गया। चलो ध्यान देना, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं तुम्हारा नाउन एंड नंबर में। हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर को, ठीक है। फिर लौट करके अभी हम आएंगे, फिर बात करेंगे हॉट टिप्स ऑफ नाउन का। बोलोगे सर ये नंबर क्या है? जब नंबर के आधार पे जब नाउन को आप डिवाइड करते हैं, यानी नाउन को जब हम नंबर के आधार पे देखेंगे तो नाउन जो है वो फिर से दो रूपों में आता, जिसमें पहला आपका नाउन हो जाता है सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर भी बोल सकते हो, और दूसरा हो जाता है आपका प्लुरल नाउन। प्लुरल नाउन, अब ध्यान से सुनेंगे सिंगुलर क्या है, प्लुरल क्या है, और हमको इसमें पढ़ना क्या क्या है। सिंगुलर नाउन जो तुम्हारा है, नाउन है तो नाम होगा, और सिंगुलर बना है सिंगल से। जैसे बोलते हैं ना बैट्समैन ने सिंगल लिया मतलब 3 रन दौड़ गया, नहीं, सिंगल लिया मतलब 1 रन लिया। तो वैसा नाउन जो नंबर में, नंबर के बेसिस पे बांट रहे हैं, तो जो वैसा नाउन जो नंबर में केवल 1 हो, वो कौन सा नाउन होगा? सिंगुलर नाउन। अब प्लुरल आपका है मोर देन 1, जो 1 से ज्यादा हो, यानी जब बात 1 की होगी तो सिंगुलर में होगा, और जब बात 1 से ज्यादा की होगी प्लुरल। मोर देन 1, a noun that denotes only 1 in number is called singular noun। जो नंबर में केवल 1 को दर्शाए उसे कहा जाएगा सिंगुलर नाउन। एंड a noun that denotes more than 1 in number, जो नंबर में 1 से ज्यादा को शो करे उसे कहा जाएगा प्लुरल नाउन। क्लियर है? बहुत बेसिक चीजें हैं। अब यहां पे क्या है ना कि जैसे अगर मान लो सिंगुलर है, बॉय है, पेन है, चेयर है, etc कर देते हैं। इसी का देखो प्लुरल में हम क्या करेंगे, बॉयज कर देंगे, पेन्स कर देंगे और चेयर्स कर देंगे। तो देखो बॉयज, पेन, चेयर्स ये सब का यूज तभी होगा जब 1 से ज्यादा की बात होगी। जैसे अगर मान लो हम एक लड़का का बात करें तो 1 बॉयज तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि आपको तो सोच ही नहीं सकते। अरे बात वहां पे 1 बॉय लिखने से मतलब थोड़े ना है कि नंबर में आपको लगा 1 से ज्यादा है। 1 बॉय मतलब एक लड़के की बात हो रही है, अगर 5 है तभी तो बॉयज होगा। क्लियर है? तो अब देखिए ध्यान आपको यहां पे क्या देना है। सिंगुलर और प्लुरल को आप समझ गए हैं, अब उसमें आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि क्या बताने जा रहे हैं। कोई भी नाउन, अगर किसी नाउन को देखा जाए तो जनरली वो नाउन जन्म से सिंगुलर होता। ध्यान दो इधर, आ नाउन इज सिंगुलर, मतलब जनरली अ नाउन इज सिंगुलर बाय इट्स ओरिजिन। यदि कोई नाउन है तो जहां नाउन का उत्पत्ति हुआ, जब ग्रामर को लिखा जाने लगा तो उस समय यह पता चला कि भाई नाउन जो है वो सिंगुलर होता है, इसके साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कोई नाउन जन्म से सिंगुलर होता, नाउन जन्म से कैसा होता? सिंगुलर। अब आपको हम जो बताने जा रहे होंगे तो बोला अच्छा नाउन जन्म से सिंगुलर होगा, कोई बात नहीं, लेकिन अगर वो नाउन काउंटेबल है तो उसका तो प्लुरल हम बना ही पाएंगे। तो बोला हाँ बना सकते हो, लेकिन हम बनाने के लिए आपको कुछ रूल देंगे, मतलब राइटर ने कहा उसी के अनुसार आपको प्लुरल बनाना है। तो नाउन जन्म से सिंगुलर होता, उसे कुछ नियमों के तहत प्लुरल बनाया जाता है। जनरली एक नाउन जो है जन्म से सिंगुलर है, उसे कुछ नियमों के तहत प्लुरल बनाया जाता। क्लियर है? नाउन जो है अगर हम देखेंगे नाउन को तो बाई ओरिजिन अगर इसको देखा जाए तो ये सिंगुलर है, और इसको हम क्या बनाने लग रहे होंगे? प्लुरल। लेकिन बाबू रे यहां पे एक बात हम अपने तरफ से ऐड कर दें, बट कोई वर्ब जो है ये जन्म से होता प्लुरल, और वर्ब का हम सिंगुलर बनाते हैं। ध्यान से सुनिए, जब वर्ब की उत्पत्ति हुई तो वर्ब होता कैसा है? प्लुरल, यानी उत्पत्ति इसका प्लुरल हुआ, लेकिन हम इसको बनाएंगे सिंगुलर। नाउन बनेगा सिंगुलर से प्लुरल, और वर्ब बनेगा प्लुरल से सिंगुलर। दोनों में कॉमन क्यों है जो हम यहां बोल रहे हैं? जो नियम यूज करके आप सिंगुलर से प्लुरल नाउन को बनाएंगे, अगर वही केस है तो वहां वर्ब जो है वो प्लुरल से सिंगुलर बन जाएगा। ध्यान से सुनना, एक बात बताओ, अब मान लो अगर हम ओरिजिन का बात करें और उसमें हम नाउन का बात करें, तो सोच के देखो जब नाउन आया होगा, ये चैप्टर लिखा गया होगा,
तो ओरिजिन में नाउन बुक होगा कि बुक्स? बुक होगा, है ना। मान लो यहां पे हम लिखे फैंस होगा कि फैन? अरे जब नीड समझ में आया होगा, जैसे अब बोला होगा अच्छा तुम एक पंखा की बात करोगे तब फैन है, लेकिन इतना सारा फैन है अब क्या करोगे, तब ना प्लुरल बनाया गया होगा। अब जैसे और मान लो हम यहां पे बात करें बॉटल, बात समझ आ रही है। मान लो हम यहां पे लिखे गर्ल, फोन। अब ये सब ओरिजिनली अगर नाउन को देखा जाए इसका ओरिजिन तो प्लुरल के रूप में दिखता है कि सिंगुलर के रूप में? सिंगुलर के रूप में। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, प्लुरल बनाते हैं। तो जैसे बुक का प्लुरल क्या हो जाएगा, बुक्स। फैन का प्लुरल फैंस, बॉटल का प्लुरल बॉटल्स, गर्ल का प्लुरल गर्ल्स, फोन का प्लुरल फोन्स। तो आप ये बात समझ पाए कि नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाया जाता है। लेकिन अब मान लो अगर यही हम वर्ब के ओरिजिन का बात करें, अगर तुम वर्ब का देखो कि ये जो उत्पत्ति हुआ, अब तुम बताना जो हमारे पास मूल वर्ब है प्लेज है कि प्ले है? प्ले है ना। स्टडी है कि स्टडीज है? स्टडी है। राइट्स है कि राइट है? डू है कि डज है? डू से हम लोग डज बना लेते हैं। बात समझ आ रही है। तो ये और भी मान लो लिख सकते हैं यहां पे सिंग, बहुत सारा वर्ब है। गो। तो अगर आप वर्ब को ओरिजिन के आधार पे देखोगे तो ये सारे वर्ब्स जो आप ओरिजिन में देख रहे हो आपको सिंगुलर लग रहा कि प्लुरल? हाँ, प्लुरल वर्ब है। वर्ब कैसा है? प्लुरल। यानी कि इसी को बोला जाता बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब का बेसिक रूप जो है ये यही है, जो V1 हम जिसको बोलते हैं, राइट। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब देखो बाबू, अब अगर ये सब आपका प्लुरल है, अब इसमें अगर हम वही एसीएस जोड़ेंगे जो नाउन में जोड़ रहे थे तो अब ये सिंगुलर बन जाएगा। जैसे प्ले का सिंगुलर प्लेज, स्टडी का सिंगुलर स्टडीज, राइट का सिंगुलर डू का सिंगुलर, सिंग का सिंगुलर सिंग्स। अब यहां से देखो तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, यदि आपके पास नाउन सिंगुलर है तो वर्ब कैसा देंगे? सिंगुलर। नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। यही है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो आप वर्ब में पढ़ेंगे, पहला चैप्टर होगा। जबकि नाउन जो है जब प्लुरल होगा तो वर्ब भी हमें कैसा देना हो? प्लुरल। लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के का बात है, तो अगर हम यहां पे बॉयज लिखेंगे तो ये प्लुरल यूज किए, तो अब यहां पे सिंगुलर वर्ब प्लेज यूज करोगे कि प्ले? क्योंकि प्लेज तो हो गया सिंगुलर और हमको वर्ब कैसा चाहिए? प्ले। तब बॉयज प्ले क्रिकेट। जैसे वह एक गीत गाता है, ही सिंग अ सॉन्ग कि ही सिंग्स अ सॉन्ग। तो कोई नाउन जन्म से होता है सिंगुलर, उसका प्लुरल बनाया जाता, जबकि एक वर्ब जन्म से प्लुरल है और उस वर्ब का हम सिंगुलर बनाएंगे। दोनों में कॉमन क्या है कि अगर केस सेम है तो जो नियम लगा करके हम नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाएंगे उसी नियम को यूज करके वर्ब को बनाया जा सकेगा प्लुरल से सिंगुलर। यानी हम यहां नाउन का सिंगुलर प्लुरल पढ़ा रहे होंगे और आपका वर्ब का प्लुरल सिंगुलर ऑटोमेटिक क्लियर होता चला जाएगा। जैसे सपोज करो ना, मान लो तुम्हारे पास एक वर्ड है लेडी। क्या है? लेडी। अब लेडी का मतलब औरत। अगर हमें पता है कि जब इसका प्लुरल बनाना है तो क्या ग्रामर क्या कहता, यदि किसी नाउन के अंत में बाई है और बाई के पहले वोवेल है तो उस बाई को, बाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो उस बाई को हटा देते हैं और बदले में यूज करते IES का प्लुरल बनाने के लिए। तो लेडी का क्या हो जाएगा? अब तुम सोचो, अभी तुमने वर्ब में स्टडी को स्टडीज बनाया, तो आप हमें बता दो यहां भी बाई है और बाई के पहले कॉन्सोनेंट है, सेम रूल यहां पे भी लग जाएगा नाउन वाला ही। यानी यहां सिंगुलर से प्लुरल बना और जब यहां पे स्टडी को स्टडीज बनाएंगे तो ये प्लुरल से क्या बन गया? सिंगुलर। क्लियर है? जैसे अगर मान लो हम यहां पे एक वर्ड लिखे वे, वे का मतलब होता है रास्ता। बाई है, बाई के पहले वोवेल है, प्लुरल बनाने के लिए आपको क्या करना है? केवल एस जोड़ना है। तो यहां पे बेस करेंगे तो ये प्लुरल हो गया। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल है प्ले, जो कि वर्ब का प्लुरल है, अगर वही रूल है तो फिर यहां पे एस जोड़ के इसको क्या बना लेंगे?
सिंगुलर बना लेंगे। समझ आई? नाउन जन्म से सिंगुलर है, प्लुरल बना लेंगे। वर्ब जन्म से प्लुरल है, कैसा बना लेंगे? सिंगुलर। और जो नियम नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाने में लगेगा, अगर केस सेम है तो फिर वही नियम वर्ब को प्लुरल से सिंगुलर बनाने में लग रहा होगा। कोई दिक्कत? अब हम लोग सीखते हैं नाउन को सिंगुलर से प्लुरल बनाते कैसे हैं। पहला रूल आता है कि जनरली किसी नाउन के अंत में अगर हम एस जोड़ दें तब ये प्लुरल बन जाता। क्या जोड़ करके प्लुरल बनाते? एस जोड़ करके। क्या जोड़ करके? क्या जोड़ करके? एस। इसका संख्या 19,000 है, सब लिखा दे। बोल रहा है जी सर, कम से कम पता तो चले 19,000 कौन है। बाबू रे, आगे हम आपको 24-25 पॉइंट पढ़ाएंगे। अगर वो पॉइंट किसी पे अप्लाई नहीं होगा तो ये वाला पॉइंट अप्लाई हो जाएगा। अगर स्पेशल केस को छोड़ दो, जहां पे स्पेशल केस लग गया वहां पे उसके अनुसार प्लुरल बना लेंगे। अगर स्पेशल केस नहीं लग रहा हो तो बना लेंगे इससे प्लुरल, केवल एस जोड़ करके, है ना। तो बोल रहा 19,000 लिखा दीजिए। अब बताना, जैसे अब तुम पेन का प्लुरल बनाए, अभी क्या बनाए? एस जोड़ के बनाए, पेन्स। बुक का प्लुरल, कोई इसमें रूल फॉर्मूला नहीं लग रहा है, तो बुक का प्लुरल क्या हो जाएगा? बुक्स। हैंड का प्लुरल बनाएंगे, कोई रूल नहीं लगेगा, क्या यूज हो रहा है? हैंड्स, एस जोड़ा जा रहा है। लैपटॉप क्या बनेगा? लैपटॉप्स, एस लगा लेंगे। चलो, बहुत है, ध्यान से सुने। सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ करके प्लुरल बनाएंगे। लेकिन इफ अ सिंगुलर नाउन एंड्स विथ एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स एंड जेड, ध्यान से सुनो। यदि कोई सिंगुलर नाउन का अंत एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और एस, डबल एक्स, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड, एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो यहां पे हम लिखे बस, अंत में क्या लगा हुआ है? एस। क्लास, डबल एस, डिस, अंत में क्या है? एस एच। टॉर्च, सी एच, फॉक्स, टैक्स लिख सकते हो। टोपाज, क्विज, सबके अंत में क्या है? एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। बउआ रे, जब एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड लगा हो तो हम वहां ई एस जोड़ करके प्लुरल बनाएंगे। एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। तो अब बताना, बस का प्लुरल बुस कर दोगे। क्लास का क्लासेस, डिस का, टॉर्च का, फॉक्स का, टोपाज का, डायमंड से भी महंगा ये स्टोन आता है टोपाज, है ना, पुखराज बोलते हैं, पुखराज एक टाइप का स्टोन है, मतलब बड़ा प्रीसियस स्टोन है। प्लुरल बनाने के लिए हम लोग क्या जोड़े? ईएस। एक वर्ड है जिसमें कंफ्यूजन है ग्रामरियन के बीच, और वो वर्ड है आर्क। आर्च है कि आर्क है? पहली बात, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लो, गलती क्यों होता? गलती होता आर्क के कारण। आप लोग अगर सर्कल पढ़े होंगे चैप्टर ज्योमेट्री में या फिर मेंसुरेशन में, तो वहां पे हम लोग आर्क पढ़ते त्रिज्य खंड, राइट। अब ये तुम्हारा एक सर्कल है, सेंटर से हम लोग क्या करते हैं? एक त्रिज्य खंड ड्रॉ करते हैं, मतलब इस सर्कल को डिवाइड करते हैं, है ना। तो इसको क्या कहा जाता? चाप, आर्क कहा जाता है ना। तो अब ये इसी के कारण उसका प्रोनाउंसिएशन में भी गलती करके कुछ ग्रामरियन ने लिख दिया कि भैया हम लोग इसमें एस जोड़ेंगे। दिक्कत क्या है, जो ध्यान से सुनिए, इससे तो अभी मतलब नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन पहली बात आर्क नहीं होगा, आर्च होगा। क्या होगा? आर्च। और सुनो, ग्रामर का रूल एक और क्या कहता, यदि किसी नाउन के अंत में सी एच तो है, ध्यान से सुनना, यदि किसी नाउन के अंत में सी एच तो हो परंतु सी एच इज प्रोनाउंस्ड लाइक क, इफ अ नाउन एंड्स विद सी एच
एंड दैट CH इज प्रोनाउंस्ड एज क, उसका उच्चारण क के जैसा हो रहा हो, तो फिर हम वहां ES नहीं जोड़ेंगे, केवल S जोड़ करके प्लुरल बनाएंगे। CH का उच्चारण यदि क हो तो S जोड़ा जाएगा, ना कि ES। तो अब इसी कंफ्यूजन में क्या हो गया, अब इसको हम लोग पढ़ने लगे, लोग पढ़ने लगा क्या, आर्क, और जब आर्क पढ़ा तो उसको लगा कि यहां पे आ जाएगा ARCH, CH को क पढ़ा जा रहा है तो S जोड़ेंगे, लेकिन आर्क का प्लुरल क्या होगा, आर्क होगा कि आर्च, और आर्च क्या होता है, आर्च होता है धनुष बाण, है ना, तो वो आपको आर्च बोलते हैं हम उसको, तो आर्च होगा कि आर्चेज, एस नहीं जोड़ेंगे, आप क्या जोड़ेंगे, ES। लेकिन जरा ध्यान से सुनिए, अब ये देखो एक वर्ड है मोनार्क, अगर किसी देश का ऑफिशियल हेड वहां का राजा के फैमिली से बिलोंग करता है तो उस देश को कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट ऑफ जो हेड है वो है प्रेसिडेंट, अब प्रेसिडेंट जो है वो किसी राजा के फैमिली से नहीं आते, बात समझ आ रही है, मतलब जो नॉमिनल हेड होता है ना। लेकिन अगर मान लो यही इंग्लैंड चले जाओ, डेमोक्रेसी वहां भी है, लेकिन वहां का जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है राजा के फैमिली का, है ना, वही एलिजाबेथ वाला चलते आ रहा है। तो अब बताना, ये जो मोनार्क है उसको हम लोग बोलते हैं राजतंत्र देश, जहां का स्टेट ऑफ हेड है या हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन हो, किंग या क्वीन के फैमिली से बिलोंग करता हो, उस देश को कहा जाता है कि यहां भी अभी भी राजा का शासन है, तो हम उसको बोलते हैं राजतंत्र देश। अब ये मोनार्च नहीं है, मोनार्क है, और जब CH का उच्चारण क होगा तो आपको केवल S जोड़ना है, तो मोनार्चे जो होगा कि मोनार्क्स, केवल हम S जोड़ेंगे। क्लियर है? और ध्यान दीजिए, एक वर्ड है अस्टोमिक, अस्टोमेज की अस्टोमिक, तो क्या अस्टोमेज बोलोगे, तो जब अस्टोमिक बोलेंगे तो ES जोड़ें कि केवल S जोड़ा जाएगा, केवल क्या जोड़ा जाएगा, S। बाबू रे 3 रूल, जनरली S, डबल S, SH, CH, X और Z है तो ES, बट CH का उच्चारण क है तो फिर क्या जोड़ेंगे, केवल S। ध्यान से सुनिए, यदि किसी शब्द के अंत में, नाउन के अंत में बाई हो, नाउन के अंत में क्या है, और इस बाई के ठीक पहले कोई वॉवेल हो, बाई के पहले क्या हो, कोई वॉवेल हो, तो आप केवल S जोड़ करके प्लुरल बनाएंगे। केवल क्या जोड़ा जाएगा, केवल S जोड़ करके इसका प्लुरल बना लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर हम यहां पे बात करें डे का, बात करें हम मंकी का, रे का, वे का, बॉय का, इन सब के अंत में क्या है बाबू, बाई, और बाई के पहले क्या है, या तो ए ई आई यही सब दिख रहा होगा, और बाई के पहले वॉवेल है तो केवल क्या जोड़ना है, शब्द में अगर हम लास्ट में S जोड़ लें तो प्लुरल बन जाएगा, डे का डेज, मंकी का मंकीज, रे का रेज, वे का बॉय का। नाउन के अंत में बाई है, बाई के पहले कॉन्सोनेंट है, तो प्लुरल बनाने के लिए केवल क्या जोड़ा जाएगा, केवल 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 S। अब इस बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आ जाए, क्या आ जाए, कॉन्सोनेंट, प्लुरल बनाने के लिए, बोलो मत, सुनो ध्यान से, हमको पता है तुम जानते हो, इसलिए हम पहले स्किप किए थे, लेकिन कितना जानते हो ये हमको भी पता है। ये 2-4 पॉइंट छोड़ के आपको प्लुरल सिंगुलर में कुछ नहीं आता, सिंगुलर प्लुरल में भी ऐसा ऐसा पॉइंट पीटेंगे, समझ में आ जाएगा, रे भैया ये तो छुपा हुआ था, हम तो पढ़वे नहीं किए, हम तो कभी देखे ही नहीं, तुम अभी देखे कहाँ हो, दुनिया कितना बड़ा है, यहीं घूम रहे हो खाली। ध्यान देना, बाई है और बाई के पहले क्या है, कॉन्सोनेंट, प्लुरल बनाने के लिए बाई शुड बी रिप्लेस्ड बाई IES, पहले बाई को हटाना है फिर IES जोड़ना है। क्लियर है? अगर मान लो हम यहां पे लिखे बेबी, लेडी, आर्मी, स्टडी नहीं, स्टडी तुम्हारा भॉब में चला जाएगा ना, ETC कर दे, तो अब बेबी का प्लुरल क्या हो जाएगा, बाई को हटा देंगे IES, लेडी का, आर्मी का प्लुरल बन जाएगा
लेकिन बाबू रे, अगर मान लो तुम्हारे सामने हमने एक पॉइंट लिखा जनवरी, क्या लिखा, फिर लिखा फेब्रुअरी। फेब्रुअरी का स्पेलिंग आता है ना, चेक कर लेते हैं। तुम बताना फेब्रुअरी का स्पेलिंग। तुम पीछे का देख रहे हो? हाँ, तुम ही आगे वाला। अरे तुम पीछे का देख रहे हो, तुम बता। हाँ, सुनेगा ध्यान से सब। सही है। देखे देखे तुम्हारा इंग्लिश कितना मजबूत है। और पूछ लें तो शर्माना नहीं, है ना। जैसे बोलता है ना लड़का की क्वेश्चन पूछ लेंगे तो हमारा इज्जत चला जाएगा। घंटा इज्जत है कहाँ जो जाएगा? जाने के लिए इज्जत होना तो चाहिए। बात समझ आ रहा है तुम्हारा? अब तुम लोग का क्या इज्जत, इज्जत का चिंता हमको रहबे नहीं करता है, तुम ही लोग को है। का इज्जत का बेइज्जत होता है ना। मजा लो। हाँ, जिंदगी का कुछ है, जीवन में कुछ है। इज्जत हो जाएगा, बेइज्जत हो जाएगा। धर चटवा, बेइज्जत इज्जत। कोई दुनिया में किसी को देखता है? वो कोई किसी को नहीं देखता। आप देखिए कि आप अपने काम से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं। आप जो कर रहे हैं वो सही है, पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कहता है, लोग तो कहेंगे, कुछ तो कहेंगे। लोगों का काम है कहना। अगर लोग क्या सोचते हैं ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे? लेट देम थिंक। जो सोचते हैं उन लोगों को सोचने दो। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा? पगला गया है, पागल हो गया, और क्या बोलेगा? लोग को कुछ आता है कहने के लिए? लोगों के अनुसार आप चल रहे हो तो सही है, लोगों के अनुसार नहीं चल रहे हो तो ध्यान देना। तो जनवरी नहीं, आधा को तो फरवरी का स्पेलिंग भी नहीं पता। FEBRUAR जुलाई, कैनेडी, KENNED कैनेडी, बंटी, बबली। बउआरे सब के अंत में क्या है? बाई है। बोल रहा है सब के अंत में बंटी है। छोटवा। तो बाई है अंत में, और बाई के पहले वोवेल है। वोवेल है, ध्यान से देखो, कॉन्सोनेंट है। क्या करोगे बउआरे? पहले ध्यान से देखो, जनवरी कौन नाउन है? पूरा नाउन पढ़ा दिए भी पता नहीं चल रहा है जनवरी कौन नाउन है। सब महीना का नाम किसी का रे पगली, इधर ध्यान दे। तो जनवरी सब महीना का नाम किसी खास का, तो खास महीना का नाम है, प्रॉपर नाउन ना होगा तो आपको थोड़ा झटका लगना चाहिए था। ये सब प्रॉपर नाउन लिखे। आपके माइंड में पहला क्वेश्चन उठना चाहिए था, प्रॉपर नाउन का तुम प्लुरल बनाए कैसे? क्योंकि तुम पढ़ाए हो प्रॉपर नाउन सिंगुलर होता है, वर्ब कैसा देते सिंगुलर। अब प्लुरल तुम बोले हो कॉमन नाउन का बनाना है, तो फिर ये प्रॉपर नाउन का प्लुरल क्यों बनेगा? अब बनेगा भी तो कैसे बनेगा, क्यों बनेगा और कैसे बनेगा? ध्यान से सुनो पॉइंट क्या बोल रहे हैं। यदि किसी प्रॉपर नाउन के अंत में बाई है और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है तो प्लुरल बनाने के लिए बाई को हटाया नहीं जाएगा, केवल हम एस जोड़ करके प्लुरल बनाएंगे। अब एक लड़का को पढ़ाए संडे, तो उसको लगा प्रॉपर नाउन है, अब प्रॉपर नाउन है भी। बात समझ आ रहा है? तो अब वो पता है क्या किया? बोला अच्छा तुम जनवरी का प्लुरल बाई में एस जोड़ के बनाए, हम संडे का प्लुरल बाई को हटा के बनाएंगे, संडेज कर देंगे। तो ए भैया हम एक रूल बनाए तो आप अपने, होता है ना। अच्छा एक बता ना, रीजनिंग तो तू पढ़ा है, अगर ए बी का बाप है तो बी ए का बाप होगा, इस जन्म में नहीं हो सकता। अरे भैया ए बी का भाई है तो बी ए का बहन भी तो हो सकती है ना। तुम बोले नहीं ए बी का भाई है तो बी का भाई बी ए का भाई ही होगा, ऐसा कोई गारंटी है? बहन भी तो हो सकती है। बोला बाप है, बाप उलट दिया। बात समझ रहा? तो उलटना नहीं है, जितना हम आपको बताए उतना ही। पता है पहले क्यों ये बात बोलना पड़ता है? क्योंकि आप जो है ना, आप होते हैं इन्वेंटर। कुछ बताए तो आपको चुल मचते रहता है ना। क्यों? तुरंत हम उसको उलट देंगे। सर बोले हैं ऐसा तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, तो ऐसा होगा, तो ऐसा। अपने मन से नहीं बनाना है। तो यदि किसी प्रॉपर नाउन के अंत में बाई है और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, ध्यान से सुनो,
बाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटाया नहीं जाएगा, केवल एस जोड़ करके प्लुरल बनाते हैं। तुम पहले पूछोगे, पहले मार्ट साहब ये बताओ प्रॉपर नाउन का प्लुरल बना कैसे? बाबू रे एक बात बताओ, ध्यान से सुन लो, क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में इसलिए बता रहे। अगर हम तुमको बोले तुम क्या बोलना चाहते हो, प्रॉपर नाउन का प्लुरल नहीं बनता, लेकिन हम बोलते हैं बन सकता है, तुम्हारे पास रीजन होना चाहिए। बोलोगे वो कैसे? अगर हम तुमको बोले हम 5 गांधी को जानते हैं, तुम बोलोगे कैसे सर? तो हम बोलेंगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, महात्मा गांधी। गांधी हुआ कि नहीं एक से ज्यादा? प्लुरल बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे? तुम्हारे यहाँ एक सॉन्ग आया बहुत पहले, 16 सावन भर के आके बुझा जा। कितना सावन? 16। सावन कौन नाउन है? सावन, अरे हम लोग का हिंदी में महीना होता है ना, जेठ अषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक अगहन पूस माघ फागुन, याद है तुमको कुछ? हमको सब पता है, चैत तक होता है। चैत से ही तो शुरू होता है ना, चैत बेस। अरे होली, जो होलिका दहन होता, उसके बाद होली, उसके बाद अगला दिन तो वही आ जाता। अरे बस बस, सावन उसमें है ना। सावन किसी खास महीना का नाम है, प्रॉपर नाउन हुआ, लेकिन बोला 16 सावन। कितना सावन? बना दिया प्लुरल। एक बात बता बाबू, आजकल लोग बर्थडे मनाते, अब तो ट्रेंड चल गया है। हम तो देखे 40 साल की मेरी भाभी है, वो भी बर्थडे मना रही है। राते भैया से बात हो रहा था, वो बोले कि मतलब फुफेरा भाई हैं वो बोल रहे थे कि बताओ अपना बर्थडे कोई खुद मनाता है, केक आदमी अपने लाया काट के अपने बना रहा है बर्थडे। मैंने बनाने दीजिए, क्या दिक्कत है? तो तुम बताओ ना, तो आप बर्थडे मनाते हैं, तो आप अगर मान के चलो वो मेरी भाभी 40 साल की हो गई, मतलब उसने अपने जीवन में कितना जनवरी देखा होगा? 40। जैसे तुम 75 साल के हो, कोई 20 साल का होगा तो कितना जनवरी देखा होगा? 20 जनवरी। कोई आज पैदा ही हुआ तभी जनवरी देखा भी नहीं होगा बेचारा। कोई 4 साल का होगा तो 4 जनवरी देखा होगा। कोई 1 साल का होगा तो 1 जनवरी देखा होगा। बात समझ आ रही है? तो अगर आप वहां ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन आया हुआ था। क्वेश्चन ये था, आई हैव सीन 20 ना, ऐसे लिखा था, जनवरीज इन माई लाइफ। लड़का बेहोश हो गया, बोला रे भैया जनवरी का प्लुरल जनवरीज बना दिया। अब जनवरी बनाया प्लुरल है, सही है, बट जनवरी प्लुरल बनाने का तरीका गलत है। प्रॉपर नाउन के अंत में बाई है और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, प्लुरल बनाने के लिए बाई को हटाया नहीं जाएगा। तुम बोलो क्यों नहीं हटाया जाएगा? हम बोलेंगे ये कौन नाउन है? तुम बोलोगे प्रॉपर नाउन। बोलेंगे क्या होता है प्रॉपर का मतलब? तुम बोलोगे खास। तो खास के साथ खास व्यवहार होगा कि कॉमन? बोल रहा है कॉमन। अरे आप बोले कि सर आप हमारे यहाँ आइएगा और चीफ गेस्ट बन के रहिएगा, और उसके बाद खाने के लिए बैठा दिए सबके साथ थे, तो हम चीफ गेस्ट रहे हो? नहीं। तब प्रॉपर के साथ प्रॉपर बिहेव करोगे ना। तो ये प्रॉपर नाउन तुम्हारा है, ये बोलता है हम खास हैं, तो खास के साथ खास व्यवहार करो। खास फॉर्मूला क्या है? बाई को हटाया नहीं जाएगा, केवल एस जोड़ना है। और कॉमन फॉर्मूला क्या है? बाई को हटा करके IES। तो आप बोलते हैं क्वेश्चन भारी होता है एग्जाम का। क्वेश्चन एग्जाम का भारी नहीं होता, आप हल्के होते हैं। मुश्किल से पहले का 2 पॉइंट क्लास 6 का सिलेबस है, अभी वाला पॉइंट क्लास 10 का सिलेबस है। और आप क्या बोल रहे हो? क्लास ये भारी होता, क्वेश्चन भारी होता। क्वेश्चन भारी नहीं होता, आप हल्के होते हैं। आप भारी हो जाइए, क्वेश्चन हल्का हो जाएगा। हुए भारी? भारी पॉइंट क्या है? प्रॉपर नाउन के, सॉरी, नॉर्मली पॉइंट ये बनता, बाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो एस जोड़ेंगे। सॉरी, बाई के पहले वोवेल है तो एस जोड़ना है। बाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटा करके, यदि तुम लोग भनोनाहट आता है ना तो उससे हम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो भनोनाहट बंद रखो तो थोड़ा सा मेरा फोकस ठीक रह पाता है। क्योंकि तुम्हारा बात जब मेरे कानों के पास आता है तो फिर मेरा माइंड तो उस ढंग से काम, जैसे अब तुम ही बोल लो ना, अरे हम तो कौन, क्या विवेकानंद थोड़े हैं कि बारात बगल से गुजर जाएगा हम कुछ देखेंगे भी नहीं। छोटवा कॉपी बंद करेंगे, पहले बारात देखेंगे। तो बात समझ आ रही है ना? तो फोकस थोड़ा गड़बड़ ना हो, इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि इधर मेरा फोकस खराब होगा तो उधर आपका पॉइंट खराब होगा। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई है और बाई के पहले वोवेल है तो केवल एस जोड़ना है। बट सिंगुलर नाउन के अंत में बाई है और बाई के पहले कॉन्सोनेंट है तो बाई को हटा करके IES।
लेकिन यदि किसी प्रॉपर नाउन के अंत में बाई है, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति बना JF कैनेडी, बहुत पहले कैनेडी का नाम सुने होंगे, तो JF कैनेडी जब राष्ट्रपति बने तो ये एक कैनेडी थे। पता है अमेरिका में नियम क्या है? सब जगह यही होता है, बड़ा आदमी है तो सब पीछे वाला टाइटल सब लगा लो। जैसे मान के चलो हम लोग के यहाँ कास्ट बेस्ड टाइटल होता है ना, तो जो आप जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं या जो आपके माता पिता टाइटल यूज करते आ रहे हैं उसको आप अपने नाम के पीछे लगा लेते हैं। तो अमेरिका में जैसे अब ओबामा है, मान के चल लो, अभी कौन है हो, नामों भुला गए, बाइडेन, तो उसका सबके नाम में बाइडेन लगा होगा। ट्रंप था, उसके सबके नाम में ट्रंप लगा, बराक ओबामा, मिशेल ओबामा, है ना। तो वैसे ही हो गया डबल। तो अब बोलो कैनेडी का बिया हुआ तो कितना कैनेडी? 2। बेटी हुई है कैनेडी 3। आज पता चलता है अमेरिका में टोटल 150 है, मतलब उसके खानदान में टोटल कितना कैनेडी है? 150। प्लूरल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? लेकिन वही आपको कॉमन रूल नहीं लगाना। यहाँ प्रॉपर नाउन के अंत में बाई है, बाई के पहले कॉन्सोनेंट है, केवल एस जोड़ करके प्लूरल बनाएंगे। तो जनवरीज होगा प्लूरल की जनवरीज? जरूरत पड़ा तब, जबरदस्ती हम इसको प्लूरल बनाने नहीं जाएंगे। अब पता चला लिखा जनवरी इज द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, लड़का को लगा जनवरी तो हर साले आता है, जनवरीज करके बैठे हुए हैं। क्लियर है? जबरदस्ती प्लूरल नहीं बनाइएगा। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओहो, क्या हो? ओहो। यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में ओहो, क्या हो? क्या हो? क्या रहे? अब बोलो क्या रहे? ओ रहे। ओ हो नहीं, ओ रहे। प्लूरल बनाने के लिए केवल एस जोड़ा जाएगा। केवल क्या जोड़ा जाएगा? क्या हो? स्टूडियो, रेडियो, वीडियो, रे ओहो, मारेंगे चोटवा, ओहो ओहो करते घर जाएगा कि बहुत मार मारा मास्टर। बम्बू, इन सब के अंत में क्या है? ओ है। और ओ के पहले बोलो, क्या दिक्कत? कुछ दिक्कत? एस आएगा ना, वो तो बोले एक ही तो स्पेशल है ना। अभी बताए थे इसीलिए कि तुम सोचोगे ही, देखो सोच लिए ना। इससे पहले हम जानते हो कोई पॉसिबिलिटी जो है ना, हम अपने तरफ से जितना भी संभावना होता है लड़का के दिमाग में क्या अंड बंड संड आ सकता है वो पॉसिबिलिटी हम पहले मिटा देते हैं। फिर भी अगर तुम लोग के दिमाग में चलता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। स्टूडियो का, रेडियोज, वीडियो का, बम्बू का एस जोड़ देना है। अरे हो गया बस। ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, क्या है? फिर से ई एस जोड़ लो। क्या जोड़ लेंगे? हीरो और पोटैटो। टोमेटो तो पूछा हुआ है, टोमेटो। बफेलो का स्पेलिंग बताओ। डबल एल कहां से आएगा रे? BUFFAL। बउआ रे, सब के अंत में क्या है? ओ है। ओ के पहले कॉन्सोनेंट है। हीरो जैसे मत लिखना, गलत हो जाएगा। HEROES। पोटैटो का, टोमेटो का, बफेलो का, मॉस्किटोज आया था एस जोड़ करके। मॉस्किटो में भी ओ के पहले कॉन्सोनेंट है तो ES जोड़ा जाएगा। क्लियर? लेकिन बुआ रे एक वर्ड है आउटो, फोटो, डायनेमो, एम्ब्रियो, टोर्नेडो, ऑटो, फोटो, आओ थारे 2-4 को होगा रहने दो। ध्यान से सुनो यहां बाबू रे, ध्यान देना। कमांडो में यस लगेगा।
इन सब में आपके दिमाग में चल रहा होगा कि एस जोड़ें कि ईएस, क्या सोच रहे हो? ईएस जोड़ोगे? कुछ बोल रहा है कुछ नहीं जोड़ेंगे। फोटो का प्लुरल काहे नहीं होगा? खींच फोटो छोटवा, और 10 गो फोटो खींच के बैठा रहता है, तो इसमें तो सिंगुलर प्लुरल होगा भी नहीं। ध्यान से सुनो, यहीं पे तो होगा। रे बंद हो तू। सिंगुलर प्लुरल कहाँ है भैया? ये है ना? ये सब तो हो गया ना? ध्यान दीजिएगा। ऑटो है, डायनेमो है, फोटो है, पियानो नहीं लिखे थे ना, टोर्नेडो नहीं लिखे हैं, कांटो नहीं लिखे हैं। चलो कोई नहीं, एक दो और लिख लो। कांटो है, पियानो है। ध्यान से सुनिएगा, सुनो ध्यान से बाबू रे। इन सब के अंत में, शब्द के अंत में ओ है। अरे तो प्रॉपर नाउन भी नहीं है, तो आप प्रॉपर नाउन भी नहीं कह सकते, फॉर्मूला अलग बदल देंगे। ओ के पहले सब में कॉन्सोनेंट है। रूल के अनुसार जोड़ा जाना चाहिए था ईएस, बट जोड़ा जाता है केवल एस। तो हम तुमको बोल के निकल लेंगे एक्सेप्शन है, ऐसी बात नहीं है। अगर पूछोगे बुक वाले राइटर से कि काहे भैया इसे काहे हो रहा है, बोलेगा एक्सेप्शन है, चलता है। एक्सेप्शन कुछ नहीं होता, इंग्लिश में जो भी होता है अकारण नहीं होता, सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब इसके पीछे क्या कारण है जरा ध्यान से आप समझिएगा। बाबू रे, हमारे इंग्लिश में हम आपको क्या बताए, फर्स्ट क्लास में ही बताए थे कि इंग्लिश जो है वो प्रत्येक भाषाओं का मिश्रण है। तो इसमें क्या है ना, ज्यादातर वर्ड बाहर से ही आए हैं। 88% वर्ड जो है वो बाहर से आया है। इंग्लिश का अपना केवल 12% शब्द है, और 88% शब्द जो है या दूसरे भाषा से लिया गया है या बाहर से लाया गया है। तो अब पॉइंट क्या बनता है, ध्यान से सुनो। यदि तकनीकी अथवा विज्ञान से आए हुए शब्द, यदि तकनीकी अथवा विज्ञान से आए हुए शब्द के अंत में ओ है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट है, तो प्लुरल बनाने के लिए ईएस नहीं जोड़ा जाएगा, केवल हम एस जोड़ करके प्लुरल बनाते हैं। पॉइंट पहले समझ लो, फिर समझाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। टेक्नोलॉजी या साइंस से आए हुए शब्द के अंत में फोटो, डायनेमो, पियानो, ये सब सुने हैं ना। तो यदि किसी, जैसे एम्ब्रियो, बायोलॉजी का वर्ड है। एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण, गर्भ। बच्चा जब गर्भ में रहता है तो उसको एम्ब्रियो बोलते हैं। तो यदि किसी तकनीकी अथवा विज्ञान से आए हुए शब्द के अंत में ओ है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट है, तो प्लुरल केवल एस जोड़ करके हम बनाते हैं। तुम बोलोगे सर केवल एस क्यों जोड़ा जा रहा है? बाबू रे, उसके पीछे रीजन ये है कि जैसे अब मान लो कि आप बाहर से टेक्नोलॉजी से, तकनीकी अथवा विज्ञान से शब्द बोरो करके लाए हैं, उधार लाए हैं वहां से, तो वो आपका कानून क्यों मानेगा? जैसे इंग्लिश में बहुत सारे शब्द दूसरे दूसरे भाषाओं से आए और उन्होंने 3 प्रकार से अपने आप को मिलाया। बोला देखिए हम आपके यहां आए और आपके हो गए, आप अपना वाला नियम मेरे ऊपर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ शब्द जो थे वो बाहर से आए और उन्होंने बोला कि भैया हम आपके यहां केवल आए हैं, लेकिन हमारे ऊपर आपका वाला कोई नियम नहीं लगेगा। हम जिस भाषा से आते हैं, जिस स्ट्रीम से आते हैं, हम जहां से निकल के आए हैं और वहां पे जो नियम है उसी के अनुसार हम अपना काम करेंगे। तो अब ये साइंस वाला वर्ड उसी कैटेगरी में पड़ गया। हम आए तो हैं, हमको उधार तो लाए हो, लेकिन ध्यान रहे हम, मेरे ऊपर तुम्हारा वाला नियम नहीं लगेगा। जैसे सोच के देखो ना, अगर मान लो हम इसको बोले, जैसे तुम्हारे पिताजी बोलेंगे कि मेरा लड़का बहुत अच्छा है, बड़ा अनुशासन में रहता है, बढ़िया पढ़ता है, सिगरेट नहीं पीता, शराब नहीं पीता, अपने बच्चा को ना। और अगर आपका ये सब वसूल है, नियम है, कानून है, तो ये आप अपने बच्चे पे लगाइए। मोहल्ला वालों को देख के काहे परेशान हो रहे कि फलानवा का बेटा सिगरेट पीता है, पीनो दो, उसका जीवन है, वो जो कर रहा है करने दो। तो आपका नियम किस पे चलेगा, दूसरों पे कि आपके अपने वाले पे? अपने वाले पे। दूसरे वाले पे आपका नियम क्यों चलेगा? तो साइंस और टेक्नोलॉजी वाले शब्द पे आपका नियम क्यों चलेगा? सोच के देखिए क्यों नहीं चलना चाहिए। और रीजन सुन लो, आप में से जितने भी लड़के हैं लगभग, अगर यदि यहाँ रह करके पढ़ते होंगे तो रूम लेकर के पढ़ते हैं, तो आपके पास सब कुछ लिमिट में होता है। पैसा लिमिट में होता है, कपड़ा लत्ता लिमिट में होता है, खाना वाना बनाते हैं तो बर्तन वर्तन सब लिमिट में रहता है। लेकिन अब हो सकता है कि आपके यहाँ कुछ ज्यादा गेस्ट किसी दिन आ गए,
तो अब आपके बगल वाले लड़के से जाकर के आपको मांगना पड़ सकता है कि भैया 2 थाली दे दो यार, है ना। और जब मांगने गए तो हो सकता है तुम्हारा बगल के रूम में जो लड़का रहता है वो बड़ा लिच्चड़ किस्म का है, गंदा रहता है, सब कुछ गंदा करके रखता है। आप उसके मांगने के लिए पहुंचे और थाली देखे तो बोला अरे तुम्हारा अल्मुनियम का थाली है, तुम्हारा थाली गंदा है, इतना गंदा रखते हो। अगर ऐसे बोले तो पता है वो लड़का क्या बोलेगा, सुनना थोड़ा से मांगने गए थे, लेना है तो लो, ना तो बढ़ो यहां से। क्यों? क्योंकि वो आपका नहीं है। हाँ याद रहे, ले जा तो रहे हो, धो के लौटाना। समझ आ रही है कि नहीं? तो जिसपे आपका अधिकार नहीं है वो हमारा शब्द है, हम जैसे रखना चाहें रखें। तुम्हारा काम पड़ा है, तुम ले जा रहे हो, तुम मांगने आए हो तो हम तुमको दे तो दे रहे हैं, लेकिन याद रहे धो करके लौटाना। तो फिल्टर आपको करना पड़ेगा कि विज्ञान से कौन शब्द आया है कौन शब्द नहीं आया है। ऐसा नहीं कि गंगा का पानी हमको पीना है और तुम बोलोगे गंगा का पानी तो गंदा है, हम पिएंगे कैसे। ए भैया पीना आपको है तो फिल्टर आप ना कीजिएगा। हम गंगा नदी के बगल में खड़ा होकर बोलेंगे ए गंगा मैया शुद्ध हो तो हम पीना है तुमको, ऐसे थोड़े ना होता है। आपको पीना है तो आप फिल्टर कीजिए। बात समझ आ रही है? अब आप में से लगभग ही कोई लड़का होगा जो विज्ञान के बारे में नहीं जानता होगा। तो जब विज्ञान से आया हुआ शब्द है, तकनीक से आया हुआ शब्द है, जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आप कांटो या पियानो का नाम सुनते हैं ना, तो उसमें ACS क्यों लगा रहे हो, सॉरी ES क्यों लगा रहे हो, केवल क्या जोड़ा जाएगा, S। अब बताओ ऑटो का प्लुरल ऑटोज, फोटो का फोटोज, डायनेमो का डायनेमोज, एम्ब्रियो का एम्ब्रियोज, इस जोड़ेंगे केवल। टोर्नेडो का टोर्नेडो तूफान है जो ज्यादातर पता नहीं बवंडर, हाँ वही है। अच्छा कांटो कांटोज, पियानो पियानोज। तो तुम बोलोगे सर हमको सब खोजना पड़ेगा, बोलेंगे बउआ रे ये 7-8 याद रखना, आपको और कुछ खोजने की जरूरत नहीं है। तुम अब क्या खोजोगे, हम 10 साल से खोज रहे हैं, खोज के हम ढेर सारा नहीं कर देते। चलिए आगे बढ़िए, ध्यान दीजिएगा। अभी इसको हम लोग, ज्यादा पॉइंट हो गया, 9 पॉइंट हो गया है, तो 9 पॉइंट यहां पे रखेंगे, उसके बाद हम लोग